मान लीजिए कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की बात न मानी तो इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगा? भाई, राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर जो मामले सामने रखे हैं देश के, उस पर इलेक्शन कमीशन बिंदुवार जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। वो चाहे फेक एड्रेस का हो, नए वोटर एडिशन का मामला हो, बजाय इसके कि उस पर जवाब दें। आप राहुल गांधी को कह रहे हैं माफ़ी मांगो, ओथ के अंडर दो, ये मान लीजिए कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की बात न मानी तो इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगा? भाई, राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर जो मामले सामने रखे हैं देश के, उस पर इलेक्शन कमीशन बिंदुवार जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। वो चाहे फेक एड्रेस का हो, नए वोटर एडिशन का मामला हो, बजाय इसके कि उस पर जवाब दें। आप राहुल गांधी को कह रहे हैं माफ़ी मांगो, ओथ के अंडर दो, ये करो वो करो। भाई, एक बार को हटाइए राहुल गांधी ने कहा या नहीं कहा, पब्लिक डोमेन में तो ये जानकारी है। इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है। इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन को स्वेच्छा से ही ये कहना चाहिए था कि भाई ये मुद्दे संज्ञान में लाए गए हैं, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच करके हम ये बिंदुवार उसका उत्तर दे रहे हैं। बजाय उसके इसको राहुल गांधी वर्सेज इलेक्शन कमीशन वर्सेज राहुल गांधी बनाने का कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन कमीशन कह रही है कि जो आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। भाई, बेबुनियाद है पहले बताओ तो कैसे? ठीक है, मान लिया इलेक्शन कमीशन कह रही है कि ये बेबुनियाद है, तो कैसे बताइए। तो राहुल गांधी ने अपने प्रेस वार्ता में बताया कि कई होम एड्रेस जो है वो जीरो, उसके सामने जीरो लिखा है। तो ये सामान्य कई लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई बिहार में, देश में कई घरों के जब एड्रेस हाउस नंबर नहीं होता है वहाँ पर एंट्री के लिए आपने जीरो डाल दिया, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ऐसे बीसियों बात और राहुल गांधी ने बताया है, उसको क्यों नहीं बता रहे हो आप? उस पर जवाब तो दो। वो सीसीटीवी फुटेज के बारे में कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं के निजता का हनन होगा अगर मैं रिलीज करता हूँ तो। मेरे भाई, सीसी फुटेज कैमरे, आप डिजिटल डेटा क्यों नहीं अपलोड कर सकते हैं? डिजिटल डेटा क्यों नहीं अपलोड कर सकते हैं? ये प्राइवेसी का मामला बनाकर इलेक्शन कमीशन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। आप बताइए कि फॉर्म 20 का डेटा, फॉर्म 19 का डेटा, फॉर्म 6 का डेटा अगर आप ऑनलाइन जारी करेंगे, उससे क्या प्राइवेसी का मामला हो जाएगा? भाई, वोटर लिस्ट तो उपलब्ध है ही ना पब्लिक डोमेन में, कौन कौन वोटर है ये तो पता ही है। उसको अगर आप मशीन रीडेबल फॉर्म में कर देंगे तो उससे क्या प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी? अगर आपकी जानकारी पब्लिक के बारे में नहीं है कि फलाने व्यक्ति वोटर हैं या नहीं हैं, तो जानकारी देने में प्राइवेसी का मामला होगा ना। यहाँ पर तो आपने जानकारी दी है, लेकिन एक ऐसे फॉर्म में दी है जिससे कि उसको एनालाइज करने में, फॉलो करने में लोगों को दिक्कत हो रही है। अगर आप उसको डिजिटल फॉर्म में, मशीन रीडेबल फॉर्म में दे देंगे तो जो जानकारी उपलब्ध है उसको देखने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसमें प्राइवेसी का मामला कहाँ से है? कमीशन ने यह भी कहा कि एक भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में यहाँ के मतदाताओं को अपराधी कहना, वोट चोर कहना नहीं, अब मुझे नहीं लगता है कि, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने वोटर को चोर कहा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया है। तो इलेक्शन कमीशन वोटर नहीं है, इलेक्शन कमीशन तो एजेंसी है जो वोटरों के से वोट मतदान कराने की उनकी जिम्मेवारी है। उन्होंने, राहुल गांधी ने, जहाँ तक मैं समझा हूँ, जो बात मैंने सुनी है, राहुल गांधी ने वोटर को चोर नहीं कहा है। उन्होंने उस प्रक्रिया में जो चोरी हो रही है या गलती हो रही है उसकी बात कही है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। ये बीजेपी वाले से माफी नहीं, ये बीजेपी वाले से एफिडेविट नहीं साइन करवाते हैं, जबकि मुझसे एफिडेविट। भाई देखिए, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, वो उनका मामला है। राहुल गांधी सक्षम है, उनकी पार्टी सक्षम है अपनी बात रखने को, कहने को, लड़ाई लड़ने को। मैं एज ए थर्ड पार्टी इतना ही कह सकता हूँ कि मामला राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन का नहीं है, मामला इलेक्टोरल प्रोसेस का है, उसकी शुद्धता, उसकी विश्वसनीयता का है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने बात उठाई है तो इलेक्शन कमीशन को उसका जवाब देना चाहिए। अगर राहुल गांधी न उठाकर कोई दूसरा व्यक्ति भी बात को उठाता, तथ्यों को पब्लिक डोमेन में रखता, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बनती है कि उस पर वो जवाब दे। अगर जवाब नहीं है तो उसको इन्वेस्टिगेट करे, इन्वेस्टिगेट करके जवाब दे। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, दूसरा दिन है, उसका कोई मतलब नहीं है। बिहार में वोट अधिकार से बड़ा मामला
बिहार की अशिक्षा का है, बिहार के बेरोजगारी का है, यहाँ से होने वाले पलायन का है, बिहार के लोगों के साथ हो रही बदतमीजी और मारपीट का है, बिहार के बच्चों को बाहर जाकर जो कष्ट होता है उसका है, बिहार में फैले हुए भ्रष्टाचार का है। तो देश का जो मामला है उसको लाकर बिहार में उस पर यात्रा निकालिए, आप कार्यक्रम कीजिए, वो आपका अधिकार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यादव ड्राइविंग सीट पे हैं और वो कह रहे हैं कि पहले बीजेपी ईडी सीबीआई भेजी, अब इलेक्शन कमीशन को आगे कर रही है। वो ठीक है, उनका अपना तरीका है बोलने का, जो बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, तो जो बोलना है बोल रहे हैं। पुराने अंदाज में वो दिखे, उन्होंने कहा है कि ये लोग वोट चोर हैं, चोरों को हटाइए। ठीक बात है। अब देखिए, लालू जी हैं, नेता हैं, जो बोलना चाह रहे हैं बोल रहे हैं, जनता को सुनने दीजिए, उस पर जवाब देने दीजिए, उस पर हम लोग को टीका टिप्पणी करने की क्या जरूरत है। बीजेपी कह रही है कि लालू यादव ऐसी बातें कर रहे हैं। और ठीक है भैया, तो लालू यादव समझे, बीजेपी समझे। इस तरह की आरोप लगा रहे हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बड़ा संदेश है कि आप एफिडेविट फाइल कीजिए विद इन 7 डेज विद एविडेंस। कैसे देखते, क्या कहेंगे? सिर्फ हंगामा आपको खड़ा करना है, एक अविश्वास का माहौल खड़ा करना है, अराजकता का माहौल आपको खड़ा करना है। भाई, आप संवैधानिक संस्थाओं पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, न्यायिक प्रणाली पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों पे आप भरोसा नहीं कीजिएगा। इन्होंने हर वो व्यक्ति, हर वो संस्था जिन्होंने देश हित में फैसले लेने का काम किया, देश हित में उन्होंने निर्णय लिए, उन्होंने प्रक्रियाएं शुरू कराई, इन्होंने हर उस व्यक्ति, हर उस संस्था को नकारने का काम किया। आज जिस उपराष्ट्रपति को लेकर इनके दिल दर्द जो इनके दिल में उठता है, ये वही हैं जिनके यहीं मकर द्वार पे, जिनका मजाक ये लोग उड़ाते थे, जिनकी मिमिक्री ये लोग करने का काम करते थे। आज चुनाव आयोग के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वही चुनाव आयोग है जिनके नेतृत्व में चुनाव हुए हैं और कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है, केंद्र में हो, राज्यों में हो। भाई, जिस दिन आप पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप अपना कर रहे थे और आप कर्नाटका का जिक्र कर रहे थे, अगर आपको याद ना हो तो कर्नाटका में आप ही की सरकार है, और जिनकी धांधली आप दिखा रहे थे, इन्हीं वोटरों ने चुन के आपकी सरकार को वहाँ पे बनाया। आप अपनी भी सरकार के ऊपर आप सवाल खड़ा कर देते हैं। हकीकत है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आप क्यों गए थे इनके पास शिकायत करने? आप ही गए थे ना लोकसभा के बाद महाराष्ट्र। तो अभी तक आप लोग हम लोग को सुनाते हैं कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली की वजह से हम लोग चुनाव जीते हैं, जबकि उसी समय झारखंड में चुनाव होता है, वो आप लोग जीत जाते हैं, तो उसके ऊपर सवाल नहीं उठता है। और अगर इतनी ही शिकायत है, बिहार में यात्रा पे निकले हैं ये दोनों लोग, अगर ये दो लोग, अगर इतनी ही चिंता है और अगर इतनी ही धांधली हुई है और अगर आपके पास इतने ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप कर रहे हैं, तो एक बार एक ऑफिशियल एक अपील तो डालिए, वहाँ पे आपत्ति तो दर्ज कराइए। आप सिर्फ हंगामा करेंगे, बट जब आपत्ति दर्ज कराने की बात आएगी तो आप भाग जाएंगे। जब वही चुनाव आयोग आपको उसको वैलिडेट करने की बात करेगा, ऑथेंटिकेट करने की बात करेगा, एफिडेविट करने की बात करेगा, तो फिर आप भाग जाएंगे। इम्पीचमेंट मोशन तक लाने की बातचीत चल रही है चुनाव आयोग के खिलाफ, आपका पक्ष तैयारी कर रहा है। बहुत गलत है, और ये बहुत गलत परंपरा की शुरुआत ये लोग कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका ऐसे नहीं होती है भाई। अगर कल को अगर आपके हिसाब से नहीं होगा तो आप इस तरीके से आप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को, संस्थाओं को आप कटघरे में लेके जाने का आप काम करेंगे। भाई, आपकी चिंताएं हो सकती हैं, बट उन चिंताओं को एड्रेस करने के तरीके हैं ना। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके वोटर्स के नाम उसमें कट गए, अगर एक बार के लिए मैंने मान भी लिया कि भैया कोई त्रुटि हो रही है, तो आप उसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 3-3 जगहों पे 3-3 मौके ऐसे हैं जहां पे आप अपील दर्ज करा सकते हैं। आपके बीएलएस क्या कर रहे हैं भैया? बीएलओ पे अगर आपको विश्वास नहीं था तो आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? और मुझे समझ के परे कि आप जब पार्लियामेंट नहीं चलने देते, इसमें सरकार का क्या लेना देना? ना हम लोग 3 में ना 13 में। आप चुनाव आयोग के पास आप गए, आपको चुनाव आयोग से शिकायत थी कि भाई धांधली हुई है, तो धांधली को रेक्टिफाई करने का यही तो प्रोसेस है, और कैसे किया जाएगा। बट जब उस प्रोसेस को अपनाया जाता है तो आप सड़क पे हंगामा कीजिएगा, सदन में आप हंगामा कीजिएगा, बट जहाँ पे औपचारिक ऑफिशियल आपत्ति दर्ज करानी है चुनाव आयोग के पास, वहाँ पे आप नहीं कीजिएगा। तो आपको सिर्फ अगर एक वॉक ही क्रिएट करना है, अगर आपको सिर्फ एक अविश्वास का माहौल, और ये लोग विपक्ष करता रहा, पहले सीए को लेकर देश को जलाने का काम किया, पूरा लोकसभा का चुनाव झूठ बोलते गए कि भैया आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। ये एक झूठ, और लोगों को डरा रहे हैं झूठ बोल बोल के।